वालेकुम एंड वेलकम टू शिरदिल आईटी एकेडमी। आज का जो हमारा सेशन है उसमें मुझे आप लोगों को बताना है कि जो स्कूल के बच्चों के लिए जो हमने समर कैंप लॉन्च किया हुआ है उसमें हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मैं अपनी वेबसाइट पर हूँ academy.shirdil.org/courses के अंदर। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है, क्लाउड कंप्यूटिंग बूट कैम्प फॉर टीन्स, मैं इसको भी खोल लेता हूँ, और एक है वेब डेवलपमेंट बूट कैम्प, ये भी टीनेजर्स के लिए है, ठीक है, यानी कि 9 मैट्रिक इंटर के बच्चे, और अगर कोई और भी करना चाहे तो उसके लिए भी, जो बिल्कुल फ्रेश है आईटी में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है वो चीज़ मैं आपको ज़रा डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर इसमें हम आते हैं, ये देखें क्लाउड कंप्यूटिंग बूट कैम्प 14। इसमें अगर मैं आता हूँ तो इसमें देखिएगा एक वेलकम किट हम लोग दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। AWS के LMS का एक्सेस है जिसके अंदर वो जाके अपनी वीडियोस, लेक्चर्स और ये तमाम चीज़ें जो है आराम से देख सकता है। उसके साथ साथ एग्ज़ाम अकाउंट एक्सेस उन लोग को दिया जाएगा जिसके अंदर ये प्रैक्टिस टेस्ट और एग्ज़ाम्स वगैरह को देख सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा स्टडी मटेरियल और बुक्स वगैरह मिलेंगी और कोर्स कंप्लीशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन एक्चुअली पढ़ाया क्या जाएगा इस क्लाउड कंप्यूटिंग के कोर्स में? इसके अंदर हम पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स ऑफ क्लाउड क्या होती हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ हैं, IaaS, PaaS और SaaS में क्या फ़र्क है, उसके अलावा ऑन डिमांड और सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड, सिक्योरिटी इन द क्लाउड, पब्लिक प्राइवेट क्लाउड्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हाइपरवाइजर्स किसे कहते हैं, ये बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी। एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम क्लाउड पे जाएं, क्यों आजकल की दुनिया क्लाउड को अडॉप्ट कर रही है, ये चीज़ हम इसके अंदर सीखेंगे। इंट्रोडक्शन टू Amazon वेब सर्विसेज, AWS कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी मेन सर्विसेज हैं, EC2 क्या है या डिफरेंट सर्विसेज वगैरह, वो सब हम इसके अंदर बेसिक्स के अंदर सीखेंगे। और फ्री लिमिट जो फ्री टीयर अकाउंट होता है वो देखेंगे। फंडामेंटल्स में जाएंगे तो थोड़ा सा और डिटेल्स करेंगे सर्विसेज को। मैनेजमेंट कंसोल को देखेंगे कि रीजन्स कैसे खुलते हैं कंसोल के अंदर, अलग अलग रीजन्स, रीजन्स कहते किसे हैं, डाटा सेंटर क्या होता है, जोन क्या होता है, सर्विसेज में रिसोर्सेज में क्या फ़र्क है। उसके अलावा जो हमारी AWS की डिफरेंट सर्विसेज हैं उसमें हम बच्चों को कंप्यूट की सर्विसेज जिसमें वर्चुअल मशीन्स वगैरह बनती है, लिनक्स की वर्चुअल मशीन और विंडोज़ की वर्चुअल मशीन्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे। स्टोरेज है, डेटाबेस है और नेटवर्किंग है, ये तमाम चीज़ों की हम डिटेल्स बताएंगे बच्चों को। अंडरस्टैंडिंग द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल, ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता क्या है, कौन सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो AWS अदा करेगा, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एज अ कस्टमर या एज अ वेंडर वो लेके चलेंगे। तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि SRM कहा जाता है। मशीन का बनाना और डिलीट करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिजिकल डाटा सेंटर की हिफाजत करना AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अब मजीद इसके अंदर आते हैं हम लोग। ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करूँ, ऑप्टिमाइजेशन और मॉनिटरिंग जो AWS का ट्रस्टेड एडवाइज़र है, क्लाउड ट्रेल है, ये उसके अंदर की हम बात करेंगे। इंट्रोडक्शन टू AWS ट्रस्टेड एडवाइज़र, फिर देखिए इसमें ट्रस्टेड एडवाइज़र आ जाता है। मॉनिटरिंग, ट्रस्टेड एडवाइज़र का मतलब है कि AWS आपको एडवाइस कर रहा है कि आपको कौन कौन सी सिक्योरिटी लगानी चाहिए, कौन सी मशीन बड़े साइज़ की चल रही है उसको छोटा कर लें, अपना कहीं पैसा बचा लें। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको ट्रस्टेड एडवाइज़र पे मिलती हैं। और क्लाउड ट्रेल क्या करता है, क्लाउड ट्रेल आपको लास्ट 90 डेज़ तक की हिस्ट्री बताता है, आपके सिस्टम पे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन घुसा था, कौन कौन लॉगिन हुआ था, लॉगिन होने के बाद उसने क्या-क्या किया, किन-किन आईपी से लॉगिन हुआ, लॉगिन के बाद उसने अंदर मशीन को डिलीट किया, बनाया, यानी कि जो भी उसने एक्टिविटी परफॉर्म की है वो आपको क्लाउड ट्रेल में मिल जाएगी। मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग विद AWS क्लाउड वॉच, क्लाउड वॉच क्या करता है, क्लाउड वॉच आपको बताता है कि मशीन की CPU कब ऊपर जा रहा है, कब मशीन डाउन हो गई है, अलर्ट कैसे आएगा, बिलिंग अगर ऊपर जा रही है तो उसके अलर्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, मोबाइल पर या ईमेल्स पर। तो ये पूरा सेटअप लगाता है, मॉनिटरिंग टूल है। सिक्योरिटी एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट विद IAM, जिसको हम आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट कहते हैं। नए यूज़र कैसे बनेंगे, यूज़र्स को पॉलिसीज़ कैसे असाइन होंगी, आपके पास आप एक कंपनी में इंशाल्लाह फ्यूचर में आपका बच्चा जाता है तो वो नए यूज़र्स को, नए एम्प्लॉयज़ को कैसे कैसे एक्सेस बना कर देगा, उनके ईमेल एड्रेस पर कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है ऑफिस में या कोई नीम टीम मेंबर आ रहा है, उसको कौन कौन से एक्सेस देने हैं, एक्सेस देने के बाद वो इन एक्सेस को इस्तेमाल कैसे करेगा, क्या मशीन खाली देख सकता है, बना सकता है, चेंजेस कर सकता है, वो सारी जो मैनेजमेंट है सिक्योरिटी की वो यहाँ से होती है। MFA कैसे लगता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। ग्रुप्स कैसे बनेंगे, रोल्स कैसे बनेंगे, क्या फ़र्क है इनमें, ये तमाम चीज़ें। फिर S3, जिस तरह से आपके पास गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स होता है, इस तरह हर क्लाउड के अंदर अपना एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस होता है। AWS में इसको S3 यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विस कहा जाता है।
ठीक है, ये स्टोरेज सोल्यूशंस आ रहा है आपके पास। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अमेजोन S3 यानी कि सिंपल स्टोरेज सर्विस, अपलोडिंग डाउनलोडिंग एंड मैनेजिंग ऑब्जेक्ट इन S3 बकेट, ये प्रॉपर आप देखेंगे कि किस तरह से बकेट बनता है, किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से परमिशंस वगैरह होती हैं। फिर नेटवर्क एसेंशियल्स, आपका जो मशीन है कंप्यूटर, जिस जो कि क्लाउड की जान है, जिसकी वजह से आप क्लाउड यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है, यानी कि सबनेट कैसे बनेगा, आईपी कैसे असाइन होगी, सीआईडीआर ब्लॉक यानी कि क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, सीआईडीआर का क्या मकसद है, क्यों करते हैं। फिर इंटरनेट गेटवे कैसे लगेगा, जैसे आपके घर के अंदर इंटरनेट डिवाइस होती है, आपके लैपटॉप्स वगैरह से सारा ट्रैफिक बाहर जा रहा होता है, आप इंटरनेट तक एक्सेस करते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी लगी होती है क्लाउड पे। उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बनाएंगे किसी कस्टमर के लिए, वो तमाम चीज़ें हैं। उस ये बन जाएगा जब, तो उसके फ़ौरन बाद फिर आप आएंगे यहाँ पर, यानी कि वर्चुअल मशीन की तरफ। तो ये वर्चुअल मशीन कैसे इस्तेमाल में आएगी, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी EC2 के ऊपर। ठीक है, डेटाबेस की हम बात करेंगे, डेटाबेस सर्विसेज विद अमेजोन RDS एंड डायनेमो DB। अगर मैं इसकी बात करूं, सो अमेजोन RDS के अंदर रिलेशनल डेटाबेस आ जाता है, यानी कि डिफरेंट किस्म के डेटाबेसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, जिसमें मोंगो DB है, मारिया DB है, माई सीक्वल सबसे बेहतरीन फ्री कम्युनिटी वर्जन में आता है, तो वो हम बनाएंगे यहाँ पे, देखेंगे किस तरह काम करता है, कैसे बनता है। सो ये एक ऑलमोस्ट 2 महीने का एक बच्चों के लिए है, ताकि बच्चे स्किल्स की बेसिस पर जो है वो इंडस्ट्री में कदम रख सकें। और ये अभी वक्त है सिखाने का, अगर आप अभी सिखाते हैं तो फिर आप उसको उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। बच्चा एकेडमिक्स तो करता है, लेकिन याद रखिएगा एकेडमिक्स करने से उसको जॉब नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी उसको स्किल बेसिस पर। और वो वालिदैन जो परेशान होते हैं घर में 2 महीने बच्चों को बैठा के, वो उनको किसी भी कोर्स में लगा देते हैं, MS ऑफिस करा दिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ें, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ या नई टेक्नोलॉजीज़ नए स्किल सेट पर लाना है, ताकि बच्चे इंडस्ट्री के साथ, माशरे के साथ चल सके। उसके अंदर हमारे पास डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, AI और क्लाउड है। क्लाउड को हमने बच्चे के लिए चुना है ताकि बच्चा इसके ऊपर एडॉप्शन कर सके और बच्चा इसके ऊपर अपना कैरियर बना सके। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स बच्चा पेपर भी देने के काबिल हो सकता है, क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो फाउंडेशन का उसका पेपर है। ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है आपको, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाना है। आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिखना है registration.sheerdil.org। इस पे जाना है आपने। इस पर जाने के बाद यकीनन आपके पास ये ऐप भी आ रही है, आप ऐप भी खोल सकते हैं। देखें, ये अलग से ऐप भी खुल गई है, या आप ऐप भी खोल सकते हैं। इसके ऊपर आप अपना कोड वगैरह डालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ registration.sheerdil.org। इस पे आपने जाके फॉर्म भर लेना है। ये फॉर्म जब आप पूरा फिलअप कर लेंगे, तो फिर आप जो है ना, वो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और उसके बाद फिर आप एडमिशन्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना। अदरवाइज आप हमारे इसी के ऊपर जाएंगे वेबसाइट पे, तो कांटेक्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है चैट